अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि इससे जो पहला लेक्चर था तो उसको मैंने 6 लेक्चर कहा था वीडियो में। तो मुझे उसमें मिस्टेक हुई है कि वो 6 लेक्चर नहीं था बल्कि वो हमारा 7th लेक्चर था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज के टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। मैं अपनी वीडियो के एनालिटिकल जो फिगर्स हैं उनमें देख रहा था कि हमारे जो है 80% जो व्यूअर्स हैं वो बगैर सब्सक्राइबर हैं, मीन्स कि हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो हमारा जो प्ले लिस्ट चल रही थी, हमारा जो कोर्स था कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं और किस तरह उसके तमाम टूल से हम अवेयर हो सकते हैं कि उनके पर्पस का भी हमें पता चले कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। और हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का ये कोर्स कर रहे हैं मोस्ट एडवांस लेवल पर कर रहे हैं, मीन्स इसमें हमारे पास तमाम के तमाम एक्सपर्टीज जिस तरह हम टूल्स को यूज़ करते हैं इससे पहले शायद ही किसी आपको वीडियो में ये नज़र आए। तो चलते हैं बगैर कुछ देर किए अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। तो देखें हमारे पास जो होम टैब था उसका हमारे पास लास्ट ग्रुप था। लास्ट ग्रुप क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास ये देखें जिस तरह ये शो हो रहा है क्लिपबोर्ड, ये एक मुकम्मल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रुप है। मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन को थोड़ा सा तो देखें हमारे पास ये क्लिपबोर्ड जो है ये हमारे पास एक फंक्शन को मेन टैब्स हमारे पास क्या चीज़ें हैं। मेन टैब्स हमारे पास आ रहे हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस है, हमारे पास मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू। फिर इन टैब में हमारे पास ये तमाम के तमाम हम टैब जो है 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मीन्स हमारे पास इस टैब में होम टैब में कितने ग्रुप हैं। एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फॉन्ट्स का ग्रुप है, एक हमारे पास पैराग्राफ्स का ग्रुप है और नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल है, ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास एडिटिंग। तो अब हमने 3 ग्रुप्स को एक्सप्लेन कर लिया था अपने 7th लेक्चर तक। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि वो उससे इस वीडियो से पहले वाला जो हमारे पास लेक्चर था वो था हमारे पास लेक्चर नंबर 7। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। तो इसमें हम जिस ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे वो होगा हमारे पास स्टाइल ग्रुप। हम स्टाइल ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं, तो इससे पहले कि हम स्टाइल ग्रुप को यूज़ करें तो स्टाइल ग्रुप तभी यूज़ होगा जब हमारे पास कुछ टेक्स्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, उसमें से टेक्स्ट उठा लेते हैं। ये मेरे पास एक जर्नल टेक्स्ट फाइल है, इसमें से मैं इस पैराग्राफ तक इस फाइल को उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और ऑफिस और मैं इधर फॉन्ट को पहले बड़ा कर दूँ 18, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट आ गया है हमारे पास। अब इस टेक्स्ट पर क्योंकि हमने जो भी इफेक्ट जो भी टूल्स अप्लाई करने होंगे हमारे पास उससे पहले डेटा मौजूद होना चाहिए। तो डेटा हमारे पास, सॉरी फॉर द वेट, तो हमारे पास क्या चीज़ है, डेटा मौजूद होना चाहिए। अब डेटा पर हमने क्या करना है, इफेक्ट लगाना है, ठीक है। अब देखिए इस डेटा पर, इस हेडिंग पर हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट पहले से ही अप्लाइड हैं। तो देखिए बोल्ड का भी इफेक्ट इस पर लगा हुआ है, ये हाईलाइट है। नेक्स्ट हमारे पास इटैलिक भी है, ये भी हाईलाइट है। और नेक्स्ट हमारे पास ये है मिडल में, सेंटर में, इसकी कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+E। अब इसको हम चाहते हैं कि हम इस लाइन को, ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है, इसको हम क्या कर दें, इसको राइट पर कर दें। तो Ctrl+R राइट पर। अगर हम चाहते हैं कि इसको लेफ्ट पर लें तो Ctrl+L।
Ctrl+L की यूज करेंगे तो वो हमारे पास लेफ्ट पर होगा। तो हम फिलहाल हमारे पास सेंटर ही होने दे, सेंटर में ही रहने दे। अब देखते हैं इस पर इफेक्ट किस तरह लगता है। इस सारे के सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये Ctrl+A सिलेक्ट हो गया। अब देखें ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये क्या कर रहा है, उसको हमारे पास स्मॉल लेटर्स में लेकर आ रहा है, मीन्स कि उसके फॉन्ट को स्मॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, नो स्पेसिंग। अच्छा, इस पे देखें इफेक्ट भी बता रहा है कि नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, इधर जैसे मैं माउस ले आता हूँ तो वो कहते हैं नो स्पेसिंग, इसमें हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई भी जगह उसने नहीं। तो ये हेडिंग के टेक्स्ट में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग टेक्स्ट इस तरह आए तो ये हमारे पास तमाम का तमाम टेक्स्ट ही हेडिंग में आया है, हेडिंग फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हेडिंग 2। ठीक है, टाइटल के फॉर्मेट में है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइटल के फॉर्मेट में टेक्स्ट आए तो वो इस तरह होगा। सब टाइटल में हमारे पास इस तरह आ जाएगा, मीन्स कि हम एक टाइटल को हम हाईलाइट कर देते हैं और नेक्स्ट टाइटल हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा वाटर मार्क की शक्ल में होता है, तो वो हमारे पास इस तरह यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, मीन्स कि हमारे पास तमाम स्टाइल है। अगर इनके अलावा हम यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये स्टाइल भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको जो भी इसमें एलिजिबल लगे, जो भी आपको सही लगे वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग है, अप्लाई स्टाइल है। तो हमारे पास जो इससे पहले यूज हो रहा था तो वो हमारे पास कौन सा है, नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वो है हमारे पास चेंज स्टाइल। लेकिन चेंज स्टाइल में हमारे पास किस तरह है, अच्छा चेंज स्टाइल में ले आने के लिए आपको मैं एडवांस लेवल पर बताऊंगा कि किस तरह हम चेंज स्टाइल पर माउस के थ्रू नहीं बल्कि हम कीज के थ्रू आते हैं। तो हमारे पास आल्ट है, लेकिन तमाम के तमाम मेन टैब्स हमारे पास हाईलाइट हो गए हैं कि इनकी शॉर्टकट की कौन सी है। तो देखें अभी इस वक्त मैंने कीबोर्ड पर बिल्कुल भी उससे हाथ उठा लिए हैं। आप ये ना समझे कि कोई की मैंने खास अप्लाई की हुई है जिसकी वजह से मेन टैब हमारे पास हाईलाइटेड है, नहीं। मैंने बिल्कुल भी कीबोर्ड पर हाथ नहीं रखे हुए और ये हमारे पास क्या चीज़ है, हाईलाइट है। ऑल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे ये हाईलाइट हो जाएंगे जब तक आप नेक्स्ट की अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम जाते हैं होम टैब में। होम टैब में हमारे पास कौन सा हमने सेक्शन में जाना है, तो हमने सेक्शन में जाना है जी सेक्शन। ये हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज स्टाइल। तो जैसे मैं जी प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला है स्टाइल का, मैं ये भी बताऊंगा स्टाइल किस लिए यूज होता है। दूसरा है हमारे पास कलर्स है, हम उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स का कौन सा कलर हो, बैकग्राउंड कलर क्या चीज़ों किस तरह होना चाहिए, हमारे पास टाइटल किस तरह कलर में आना चाहिए, तमाम का तमाम इसमें हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट्स। तो देखें अगर फॉन्ट्स आपको इधर नहीं मिल रहे तो उसने उन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें नेक्स्ट ऑप्शन में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेट एज डिफॉल्ट है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टाइल आ जाए। तो वाई में जाएंगे, अब देखें हमारे पास कौन सा बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सिलेक्टेड है वो है डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इस पर सिलेक्टेड है। डिस्टिंक्ट में जिस तरह सबसे पहले हमारे पास डेटा सिलेक्टेड है डिस्टिंक्टिव पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसी फॉर्मेट में ही रखता है, उसमें कोई वो फर्क नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, एलिजेंट। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को फंक्शन बता दूं ये क्या करेगा। चेंज स्टाइल में दोबारा जाते हैं, डिफॉल्ट में इसको ले आते हैं। इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा कम कर देता हूं ताकि हमें फंक्शंस का मजीद पता चले। तो अब एक लाइन में लिख लेता हूं, फॉक्स। ठीक है, अब इस लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप लोगों को टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा तो मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो देखिए हमारे पास ये किधर पड़ा हुआ है, हमारे पास स्टाइल में। ठीक है, तो ये इस स्टाइल में आ रहा है, मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट मार्जिन पर है। ठीक है, तो अब स्टाइल में जैसे ही जाते हैं, अगर इसको मैं डिस्टिंक्टिव सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा, मीन्स कि हमारे पास सेम ही है। और एलिजेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास इसको थोड़ा सा
हमारे पास उस पर नेक्स्ट इफेक्ट लगा देता है। अगर मैं उस पर फैंसी क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो टेक्स्ट है मैं इस सारे को सेलेक्ट कर लूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे पास इस पर इफेक्ट लग रहे हैं। जैसे फैंसी पर आता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट जो है वो फैंसी फॉर्मेट में ले आएगा, मीन के थोड़ा इटैलिक होगा, और फॉर्मल है तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, मेन्यू स्क्रिप्ट है तो ये हमारे पास मेन्यू के फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट हेडिंग जो है उनको वो हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा मीन्स के नॉर्मल ही रखेगा। मॉडर्न में हमारे पास क्या आ जाता है, ये मॉडर्न टेक्स्ट है हमारे पास। सिंपल में बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट, ट्रेडिशनल आ रहा है। तो ये देखें 2003 में हमारे पास जो फॉर्मेट यूज़ हो रहा था वो भी पड़ा हुआ है कि हमारे पास 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कौन सा था टेक्स्ट का। तो देखें 2003 में हमारे पास ये फॉर्मेट था, 2007 का फॉर्मेट ये हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, फैंसी अगर चाहते हैं तो फैंसी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये अगर आप स्टाइल में जाते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कलर। अब देखें इस पर जब जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो इस पर तमाम का तमाम हमें ऑफिस कलर भी बता रहा है। देखें ऑफिस कलर में हमारे पास क्या चीज़ है, वाइट जो है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हमारे पास आ रहा है जो बैकग्राउंड हाईलाइटेड है वो हमारे पास ब्राउन आ रहा है, और इसी तरह तमाम के तमाम इफेक्ट ये देखें तमाम कलर इस पर अप्लाइड हो रहे हैं। हम जो सा भी इसमें कलर चूज़ करना चाहें हम इसको अपने फॉर्मेट में ही रख सकते हैं। मीन्स जो भी ये देखें तमाम के तमाम हमारे पास कलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन फॉर्मेट, तो ऑल्ट एच के बाद हमारे पास जी है, जी के बाद हमारे पास फॉन्ट है तो एफ यूज़ हो रहा है, एफ। अब देखिए फॉन्ट को चेक करते हैं कि हमारे पास फॉन्ट क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कैलिब्री फॉन्ट यूज़ हो रहा है ऑफिस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलिब्री पे, तो आप लोगों को पता भी होगा ये बहुत मशहूर फॉन्ट है। इस पे तो हमारी गवर्नमेंट भी इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है कैलिब्री फॉन्ट पे। तो ओके, ऑफिस 2 पे हमारे पास कौन सा है, कैम्ब्रिया फॉन्ट यूज़ हो रहा है, क्लासिक हमारे पास यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस 2 है, ठीक है। नेक्स्ट एपिक्स है, ठीक है। ऑफिस 2 इस तरह है, जिस यानी मीन्स हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे और अपनी मर्जी से आपको जो भी स्टाइल उसका सही लगता है आप उसको अप्लाइड करेंगे। तो नेक्स्ट आप जाते हैं हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर। फाइंड, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो सिर्फ 1 पेज का हमारे पास ना लेटर और एप्लीकेशन इस पर राइट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस है सिर्फ 1 पेज पर जो हमारी एप्लीकेशन है वही डिज़ाइन हो सकती है या हमारे पास लेटर डिज़ाइन हो सकते हैं। नहीं, 1000 प्लस पेजेस से रिलेटेड हमारे पास तमाम की तमाम बुक्स जो हैं, टेक्स्ट बुक को भी हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोर देन 1000, सिर्फ 1000 की बात नहीं हो रही, मोर देन 1000 पेजेस हमारे पास इसमें हम राइट कर सकते हैं। अब कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट में, वो पूरी बुक में मौजूद है, मीन्स हमारे पास 50 to 60 टाइम्स आ रहा है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मोर देन 50 to 60 टाइम्स भी आ सकता है। तो 50 से लेकर 50 से 60 मतलब वो वर्ड हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास वो क्या करेगा, उसको हमारे पास उस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि उस वर्ड को हम रिमूव करें। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब इतना सारा हमारे पास 1000 प्लस पेजेस का टेक्स्ट है, तो उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने वो वर्ड या वो सेंटेंस, वर्ड और सेंटेंस, हम पूरा का पूरा सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स जो जिस तरह की चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है हम उस लेवल पर इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा टास्क क्या होगा कि मैंने वो टेक्स्ट जो चेंज करना है उसको हमने फाइंड करना होगा। तो ऑल्ट, फॉर एग्जांपल इधर मैं जो हमारे पास इस वर्ड को मैं फाइंड कर देता हूँ कि ये मेरे पास वर्ड मौजूद है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो हम या तो इस वर्ड को हम बिल्कुल यही वर्ड है, या ऑर्चर्ड हमारे पास वर्ड है, ये मीन्स हमारे पास 2 टाइम्स तो यूज़ हो रहा है। अब मैं इसी को ही ले लेता हूँ कि ये हमारे पास
इसको फाइंड करें। तो ऑल्ट, उसके बाद एच टैब में हमारे पास फाइंड के लिए कौन सा है, एफ और डी। जैसे एफ डी फाइंड करूंगा तो देखिए मेरे पास फाइंड का ऑप्शन आ गया है। तो फाइंड के लिए हम एफ पर जाएंगे, गो टू के लिए। अच्छा, एफ पर सबसे पहले एफ, तो इस पे मैंने क्या करना है, ऑर्चर्ड, तो RCHARD, ऑर्चर्ड। तो मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट में से ये फाइंड हो जाए, मुझे मिल जाए कि ये कहाँ है। तो जैसे ही फाइंड टेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे पास हाईलाइट हो गया, ठीक है। ऑर्चर्ड हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा कि ये हमारे पास कहाँ टेक्स्ट में मौजूद है, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास गो टू क्या करेगा, इसमें गो टू सेक्शन हमें बता रहा है कि हमारे पास ये गो टू व्हाट, ठीक है, कि हम इस जो टेक्स्ट है उस पे पेज लेवल पर हम चेंजेस करना चाहते हैं, सेक्शन लेवल पर करना चाहते हैं। सेक्शन लेवल में हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ टाइप आ जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास एक पेज में 3 पैराग्राफ यूज हो रहे हैं तो वो सेक्शन, उसके सेक्शन बना देगा। हमें एक पैराग्राफ में चाहते हैं कि मेरे पास चेंज हो तो वो एक पैराग्राफ में चेंजेस लाएगा, ठीक है। बाकी जो 2 हमारे पास रिमेनिंग पैराग्राफ होंगे वो पेज पर वैसे के वैसे ही अनचेंज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन में जितनी टाइम वो यूज हो रहा है लाइन लेवल पर इफेक्ट लगाए, या हमारे पास बुक मार्क है, उसके बाद कमेंट्स हैं, फॉन्ट है, ठीक है, फुट नोट है, फुट नोट को भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड नोट को भी चेंज कर सकते हैं, फील्ड्स है, टेबल है, हम तमाम के तमाम लेवल पर इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, इंटर द पेज नंबर। अब इसमें हम पेज लेवल पर यूज कर रहे हैं, तो इस पर पेज नंबर, तो हमारे पास पहला पेज नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 पर तो ये गो टू हमारे पास अप्लाइड हो जाएगा। तो हमारे पास उसके बाद फाइंड तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि ये वर्ड मौजूद है, हमने इसको ही रिप्लेस करना है। अब मैं उसको क्या कर देता हूँ, उसको रिप्लेस करता हूँ। अब रिप्लेस किस तरह करते हैं, ऑल्ट, उसके बाद होम टैब। नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस के लिए, देखिए हमारे पास रिप्लेस के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो हमारे पास है आर, ठीक है, Ctrl+H रिप्लेस के लिए है, ठीक है। तो अब हम इसकी शॉर्टकट की क्या करते हैं, रिप्लेस के लिए और जैसे इसमें प्रेस करूंगा तो हमारे पास देखिए रिप्लेस का ऑप्शन, सबसे पहले फाइंड का नाम हमारे पास रिप्लेस आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास फाइंड व्हाट, ठीक है, हमने ऑर्चर्ड को ही फाइंड किया था ना, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, कोई और वर्ड रिप्लेस कर दूं के कोई और वर्ड मैं रिप्लेस कर दूं इधर गोल्ड स्मिथ, इस तरह, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या बता रहा है, रिप्लेस में हमारे पास फंक्शंस देखें, हमारे पास सबसे पहला जो बटन यूज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन बटन, वो कहता है रिप्लेस, कि आप सिर्फ एक वर्ड को ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस पर ये एक वर्ड, इसमें टेक्स्ट में पहला वर्ड ऑर्चर्ड जहां भी आया होगा ये उसको ही रिप्लेस कर देगा। जब मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑल, देखें फाइंड नेक्स्ट पर जाऊंगा तो वो फाइंड कर देगा ना। रिप्लेस ऑल पर देखेंगे हमारे पास वो क्या कह रहा है, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 2 रिप्लेसमेंट। क्योंकि हमारे पास ऑर्चर्ड जो वर्ड था वो 2 टाइम्स आया हुआ था, तो उसने 2 टाइम ही उसको रिप्लेस किया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ भी वर्ड था, ठीक है, ऑर्चर्ड यहाँ भी था। अगर हमारे पास 3 टाइम होता तो इसमें 3 टाइम चेंजेस लाता। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर से लेकर 8th लेक्चर तक और मज़ीद आगे हम जाएंगे, ये जो हमारा सफ़र है हमारा टेक्निकल एजुकेशन का, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस लेवल पर नहीं है, बल्कि हमने आगे भी जाना है। MS एक्सेल भी हमने सीखना है, और उसके साथ हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिस तरह हो गई, C हो गया, C++ हो गई, C# हो गई, ये तमाम की तमाम लैंग्वेज भी इंशाल्लाह हमने सीखनी है, और इंशाल्लाह हमने उस लेवल पर जाना है कि हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, share the video, and also subscribe my channel, and